काल गणना क्या है महाराज, काल गणना बताओ। तो सुनो परीक्षित, कलयुग की आयु है 4,32,000, द्वापर की आयु है 8,64,000, त्रेता की आयु है 12,96,000 और सतयुग की आयु है 17,28,000। ये जब चतुर्युगी यदि आप इनको जोड़ोगे तो बनेगा 33,20,000 वर्ष। तब एक चतुर्युगी होती है परीक्षित। ऐसी चतुर्युगी जब 1,000 बार चली जाती है तब एक मनवंतर होता है। ऐसे मनवंतर जब 1,000 बार चले जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और ऐसे ब्रह्मा जी आज 50 साल के हो चुके हैं। ब्रह्मणोनि द्वितीय प्रारार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे। इस कल्प का नाम क्या है? वराह कल्प। महाराज जी कौन सा कलयुग चल रहा है? 28वां कलयुग है। कली प्रथम चरण है। मगर महाराज सब भूल गए। बस ये याद है 31 की पार्टी। बोलो राधे राधे। हमें तो ये समझ में नहीं आया इनके नए दिवस में तो है क्या। निशाचरों जैसे रात में मनाते हो, कार्य करते हो। और हमारी, आप भले ही हमारा 9 वर्ष मत मनाओ, हमारी प्रकृति मनाती है। मगर देखो आप चैत्र मास जैसे ही लगेगा नए नए कोमल पत्ते आने लगते हैं, हरियाली छा जाती है। और सुनिए, देवी जी की पूजन 9 वर्ष से, राम जी का जन्म 9 वर्ष में, और तो और व्यापारियों का लेखा जोखा 9 वर्ष में, मार्च क्लोजिंग भी 9 वर्ष में। कितने गिनाए महाराज हमारे 9 वर्ष के। हमें तो आज तक पता नहीं लगा कि आपके 9 वर्ष में क्या है। माता लोटा लेकर, जल में लेकर, पात्र लेकर भागती हैं मंदिर की। और हमारे 9 वर्ष में, हमारे यहाँ रात्रि में कोई उत्सव नहीं मनाया जाता भगवान कृष्ण का छोड़कर। सब प्रातः काल होते हैं महाराज। निशायाम चरतीति स निशाचरः। जो रात्रि में खुद का जश्न मनाते हो उन्हें निशाचर कहते हैं। आप हिंदी में भूत कहते हो जिन्हें। बोलो राधे राधे। बस माता जी ने सिखा दिया, बेटा फूक, केक जल रहा है, बत्ती फूक। ये कभी नहीं सोचा कि नहीं फूकना चाहिए। जो भी आप ध्यान पूर्वक सुन लो, पहले हमारे यहाँ लड्डू बनते थे, अन्न से अन्न मिलता था, तो परिवार से परिवार मिलता था महाराज। 7-7 बच्चे होते थे और एक थाली में खाते थे। आज 2 बच्चे सुखी नहीं रह पा रहे हैं, केक का मर्दन कर रहे हो आप, अन्न को काट रहे हो। एक ये परंपरा चल गई महाराज अगरबत्ती की। वंशस्तु भगवान रुद्र। अमंगल कार्य में बांस का प्रयोग किया जाता है मगर वहां भी जलाया नहीं जाता। आप लोग गए होंगे स्मशान, आप कभी देखना, आपके साथ जो कंधे पर जाती है उसको बांस को फेंक कर आ जाते हो, जलाते नहीं हो। क्यों? बांस से वंश जलता है। बात सही है कि नहीं? और बताओ, मेकाले द्वारा दी गई 1856 में अगरबत्ती घर घर पहुंच गई महाराज। और यदि आप कहोगे अगरबत्ती मत जलाओ तो जवाब मिलेगा हमारे दादाजी जलाते थे, हम क्यों ना जलाएं। लो, हमारे यहाँ धूप बत्ती के मंत्र हैं। धूरति धुर्वधूर्वंतम जोस्मान धूर्वदितम धूर्वयम वयम धूर्वामः देवानाम शिवनितम गुंसनितमं पवितमं दुष्टतमं देवहूतमं मां। ये मंत्र है। तो धूप बत्ती कैसे बनाए, 1 मिनट में सुन लो। शास्त्र के अनुसार धूप बत्ती कैसी बनाना चाहिए? पहले आप 7 कंडे लो गाय के, और गाय देसी होना चाहिए, जर्सी नहीं। जर्सी तो अमेरिका के गधा का रक्त है जो रिचर्ड वाटन ने मिला दिया है। अमेरिका के एक धूर्त हुआ था जिसने जर्सी बनाई है, जो गो शासनाधिमत्वम घोर लक्षणम, जिसके गलकम्बल लटकते हो वही देसी गाय है। उसका आप कंडा लीजिए 7, उनको आप छानिए, पहले कूट कर छानिए। तो 7 कंडों में 100 ग्राम आपका अपने आप बन जाएगा। 100 ग्राम आपका कंडे की राख बनी, 50 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम लौंग, 50 ग्राम गूगल, 50 ग्राम पीली सरसों, 50 ग्राम रार, 50 ग्राम नारियल का तेल और 50 ग्राम शुद्ध देसी काली गाय का घी। इनको मिलाइए। मिलाने के तत्पश्चात यदि आपको लंबी वाली अगरबत्ती चाहिए हो, लंबी वाली धूपबत्ती चाहिए हो, तो एक मशीन आती है, 15 या 20 रुपए की मिलती थी द्वारिका में।
तो उसमें आप पीछे से पुश करोगे तो सामने से लंबी बत्ती निकल जाती है, उसमें आप डालिए और पीछे से जैसे ही पुश करोगे, आपने सिरेंज को देखा होगा वैसे ही होती है, सीधी बत्ती निकल जाती है। अथवा आप हाथ से भी बनाकर रख लीजिए, उस प्रकार की यदि आप धूप बत्ती लगाओगे तो घर में कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। देखो, गौ का कंडा जला तो बैक्टीरिया खत्म हुए, काली मिर्च और लौंग जली तो आने वाली जो रासायनिक गैसें हैं अथवा नकारात्मक ऊर्जा है वह नष्ट हो जाती है। आप मछली क्यों पालते हो? वास्तु में मछली पालना क्यों लिखा है? नेगेटिव ऊर्जा को नष्ट करने के लिए। जिन ने मछली पाली होगी वो जानते होंगे, पहली बार यदि घर में मछली लेकर आओगे तो 2-3 मर जाएंगे, अपने आप मर जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव ऊर्जा का हनन करते हैं। तो क्यों हम मछली पालें? बढ़िया काली मिर्ची और लौंग की धुआं बनाए। और सुनिए, गूगल लक्ष्मी का प्रतीक होता है महाराज। और सुनिए, गूगल लंग्स की बीमारी नष्ट करता है, गूगल का धुआं। तो आपका गूगल भी मिला है। अब नारियल का तेल, ये नारियल का तेल नहीं, घर में नारियल को आप पिरवाओ, वो वाला नारियल का तेल, सूखा नारियल को ले जाओ और फिर उसको पिरवा कर तेल निकलवाओ, वो नारियल का तेल शुद्ध होना चाहिए। उस नारियल के तेल से जो आप अन्न भक्षण करते हो ना, लहसुन और प्याज, इनसे दिमागी जो बीमारी होती है, और जो उल्टे सीधे पकवान खाते हो, ये क्या क्या हो गए, मंचूरियन वगैरह वगैरह, आप सब जानते हो। तो उन सब चीज़ों से जो रोग होते हैं, उन रोगों को केवल उसके सूंघने से, धुएं को सूंघने से वह रोग नष्ट हो जाते हैं, नारियल के तेल के धुएं। इन सब चीज़ों से प्राकृतिक धूप बत्ती बनाइए, घर में जलाइए, भगवान भी प्रसन्न रहेंगे, आप भी प्रसन्न रहेंगे। आप वैज्ञानिक कारण सुन लें, बांस को यदि हम जलाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड नाम की गैस निकलती है, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। आप पुजारियों को देखना, पुजारी जो मंदिर में पूजन करते हैं उन्हें अधिकांश लंग्स की बीमारी जरूर मिलती है। बार बार खांसी चलना, धुएं से एलर्जी होना। आप देखना, जो ज्यादा पूजन करते हैं उन्हें धुएं से धीरे धीरे एलर्जी हो जाती है, वो केवल बांस के ही कारण होती है। इसलिए हमारे यहाँ बांस जलाना निषिद्ध है। एक बार आप घर में बनाकर देखना, आपको आनंद आ जाएगा। बोल भक्तेश्वर भगवान की। अपने शास्त्र का भी चिंतन करना चाहिए कि शास्त्र में है क्या और हम कर क्या रहे हैं। हमने एक कथा सुनाई थी ना, वो बछिया वाली कथा, वो ही है महाराज। एक पुजारी जी ने अपनी पत्नी से कहा, देखो कलयुग में सबको मोक्ष क्यों नहीं मिलता? होड़ा इसकी के कारण। होड़ को देखकर यदि हमारा भाई ये कर रहा तो हम ये जरूर करेंगे। तो पंडितानी ने कहा हमें विश्वास नहीं होता। तो कहा देखो कार्तिक महीना आने वाला है, तुम एक गाय का निर्माण करो, नकली गाय का। नकली गाय का निर्माण किया गया महाराज। उसमें व्यवस्थित पूरे अंग बनाए गए, उसमें बाल भी लगाए गए, और उस गाय को मंदिर में बांध दिया पुजारी जी ने रात में जाकर। और अपनी पंडितानी से बोले, देख श्रीमती जी, तुम कल जाना, भगवान का जो यथाविधि पूजन करते हो करना, आने लगो तो मंदिर से बाहर आकर गौ माता को जल चढ़ाना और 2 बाल लेकर आ जाना घर। बस इतना ही करना, किसी से बात करना नहीं, 2 बाल लेकर घर आ जाना। पंडितानी ने यही किया। प्रातः काल गई, ठाकुर जी का स्नान कराया, पूजन की, बाहर खड़ी गाय पर भी जल चढ़ाया और 2 बाल निकाले और आ गई। पीछे वाली महिला ने सोचा 2 बाल निकाले हैं, कोई तो बात होगी। पीछे वाली महिला ने 4 बाल निकाले, उसकी पीछे वाली ने 8 बाल निकाले। महाराज जी जब शाम को पंडित जी ने कहा चलो देखने चलते हैं, तो गाय में एक भी बाल नहीं था। किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं की कि 2 बाल क्यों निकाल कर ले गई। इसी प्रकार हम कभी चिंतन ही नहीं करते। हमारे शास्त्र में धूप बत्ती जलाने का कहा गया तो क्या वैज्ञानिकता है, तिलक लगाने का कहा गया तो क्या वैज्ञानिकता है, शिखा रखने को कहा है तो उसमें वैज्ञानिकता क्या है, ये कभी नहीं सोचते महाराज। बस हमारे पूर्वज लगाते थे तो हम लगा रहे बस। महाराज यहाँ आज्ञा चक्र होता है, इस आज्ञा चक्र पर कोई भी वजन हो, चाहे आप जल का भी वजन रख लोगे तो मन सात्विक होता है। ब्राह्मणों को आपने देखा होगा, ब्राह्मण कितने मंत्रों को कंठस्थ कर लेते हैं, बिना देखे बोलते जाते हैं। क्यों हुआ? क्योंकि आज्ञा चक्र है। जो शिखा रखते हैं तो हमारे पूरे दिमाग की नसें यहीं मिलती हैं पीछे। यदि इनको बार बार आप खींचोगे तो मन सात्विक भी होगा और मन संलग्न भी होगा।
तो इसलिए सिखा रखना चाहिए। अथवा पूरा सिर भी फट जाए तब भी बचने की चांस होते हैं कुछ ना कुछ, मगर यदि पीछे कोई चोट लग जाए तो तत्काल खत्म हो जाती है। इसलिए गोखुर के समान सिखा रखाई जाती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब बहुत वैज्ञानिकता है, इनके चक्कर में नहीं पढ़ाना है। कभी आप समझ लेना, शास्त्रों को खरीदो। गीता प्रेस से 2-2 रुपये में किताबें मिलती हैं, खूब किताबें खरीद सकते हो, पढ़ सकते हो। तुम्हारा इस प्रकार हमारी सृष्टि है। हर मनवंतर में भगवान अवतार लेते हैं। एक मनवंतर में गज और ग्राहते उबारने के लिए भगवान ने हरि का अवतार लिया है। एक बार क्या हुआ, एक हाथी वन में मदमस्त होकर त्रिकूट पर्वत पर ग्रीष्म काल में सरोवर में गया, जलपान करने लगा। उसकी 1000 पत्नियां थीं। 1000 पत्नियां भी उसके साथ पानी की क्रीड़ा करने लगी। पानी क्रीड़ा समझते हैं, हाथी पहले सूंड में पानी लेता है, फिर अपने ऊपर करता है और फिर अपनी पत्नियों के ऊपर करता है। तो पानी का राजा है मगर। मगर को ये बात पसंद नहीं आई। मगर धीरे धीरे गया और हाथी का पैर पकड़ लिया। अब हाथी और मगर में ताना तानी चलने लगी। हाथी ने कहा, नन्हा सा बच्चा है, अरे हम जैसे हाथी को देखकर तो बड़े बड़े सिंह भी डर जाते हैं, ये नन्हा सा बच्चा क्या करेगा। ग्राह धीरे धीरे अंदर खींचने लगा। हाथी भी जोर लगाता, मगर कब तक जोर लगाए। पत्नियों को इशारा किया, देवियों आओ जरा। पत्नियों ने भी खूब खींचा ताने की, पुत्रों ने भी खूब खींचा ताने की। 11 दिन बीत गए महाराज, उत्तर कोई नहीं आया। पत्नियां भी पुत्र भी छोड़कर चले गए। यही संसार है महाराज। सबसे पहले हमें यदि मृत्यु देवता पकड़ते हैं तो घुटनों को पकड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं महाराज। अब चला नहीं जाता, बैठा नहीं जाता। हम भी अपने पुत्रों से कहते बेटा इलाज करवाओ, तो बेटा भी बड़ी बड़ी हॉस्पिटलों में ले जाता है। मगर जब पता चल जाता कि भाई फ्री के पैसे लग रहे हैं, तो श्रीमती जी कहती हैं, भाई को तुम फालतू में पैसा खर्च कर रहे हो, बिल्कुल पैसा खर्च मत करो। प्रीतम जान लियो जग माही, को काहू को नाही। सुख में आन मिलई सब बैठत, रहत चहूँ दिस घेरे। विपति बड़ी सब ही ते छाणत, को नावत मेरे। रिश्ते होते हैं खास, रिश्ते होते हैं खास, जब जर साथ होता है। बिगड़ जाता गरीबी में, जो रिश्ता खास होता है। यही संसार का सत्य है। धीरे धीरे करके मगर अंदर ले जाने लगा। जब बिल्कुल तिलवर सूढ़ बची तो उसने बड़ी सुंदर स्तुति की, क्योंकि ये पूर्व जन्म का इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। बड़ी तपस्या की जिसने। एवं व्यवसितो बुद्ध्या विधाय प्रमुखो भवत्। बड़ी सुंदर इसने स्तुति की है। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि। जिसका नाम गजेंद्र मोक्ष पड़ा, इस गजेंद्र मोक्ष का पाठ जो भी करता है भगवान की समस्त विपत्तियों को नष्ट कर देते हैं। मगर किसी का नाम ही नहीं लेता। इतनी सुंदर स्तुति, सारे देवता